Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 12th of March 2025. Let's start from our first question. Before we start the MCQ session, आप लोग को PDF चाहिए था इसका, तो टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इसको PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. So, our first question is द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाई. दो एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड की जाती है वो पूछ रहा है. आपका पहला स्टेटमेंट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN जिसको कहते हैं. बी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसको IPCC कहते हैं. C1 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO. डी नन ऑफ द अबव. तो बताओ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो इसमें से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. ओके, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है स्विस एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके द्वारा, ठीक है, जो कि आपका क्या कहते हो IQ एयर कहते हैं. ओके, उसके बारे में देखते हैं. देखो, हमारा जो बात करता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है IQ एयर, ठीक है. ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की बात कर ली जाए तो ये 7th एडिशन है इस रिपोर्ट का, ठीक है, 7वां एडिशन है. और इसके बाद जो ये हाईलाइट करता है तो आपका ये ट्रेंड इन द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को लेकर के. ओके, जैसे कि इस दिस ईयर की बात कर ली जाए तो अभी तक 14,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाई गई और जा चुके, जिसमें से इतने लोकेशन है 138 कंट्री में. ओके, इन सबको मिलकर एनालाइज की जाती है. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है IQ एयर के द्वारा. ओके, ये एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, तो सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट स्टैब्लिश इन 1992 द UNFCCC सर्व द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर द सब्सिक्वेंट क्लाइमेट एग्रीमेंट सच एज द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है. बात करता है UNFCCC की, तो ये आपको 1992 में इस्टेब्लिश की गई थी, बनाया गया था, ठीक है. इसका बेसिक पर्पस क्या था, तो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क की बात कर ली जाए तो इसमें जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल को ले लीजिए और पेरिस एग्रीमेंट ले लीजिए, ये सब था. ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है इट इम्पोज द लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट ऑन इट्स सिग्नेटरी नेशन, ठीक है. ये इम्पोज करता है लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन करने के लिए, इमिशन कम करने के लिए, ठीक है, जो कि टारगेट होता है जो भी कंट्रीज़ के मेंबर हैं UNFCCC का. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग. ओके, रॉन्ग कैसे है, तो देखो रॉन्ग की हम बात कर ली जाए तो ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि देखो ये लीगली बाइंडिंग तो होता है लेकिन ये इमिशन रिडक्शन के लिए लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. जितने भी सिग्नेटरी नेशन है वो मेंबर कंट्री हैं उसको ये बाइंडिंग नहीं है कि वो अपना इमिशन रिडक्शन के लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. तो ये आपका गलत हो जाएगा. ओके, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, जिसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A ओनली 1. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2-3 महीनों से बहुत रेगुलर चल रहा है ये क्वेश्चन. और ये इसलिए भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि ईरान में इंडिया का एक मेंबर था जिसका नाम था, इंडियन सिटीजन थे जिनका नाम था कुलभूषण जाधव, ठीक है. कुलभूषण जाधव को वहाँ पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और ये कहकर अरेस्ट किया गया था कि वो रॉ एजेंट हैं, ठीक है. ये एक स्पाई एजेंट है जो हमारे कंट्री कैसे उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि वो जासूसी कर रहे थे, ठीक है. जो एक नॉर्मल सिटीजन थे, कहाँ के, हमारे इंडिया के थे, ठीक है, कुलभूषण जाधव, उनके ऊपर ये और उनको अरेस्ट करके ईरान में रख लिया गया था, ठीक है, जिनका मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गया था, ठीक है. अब देखो जिन्होंने अरेस्ट किया था, जिसने भी अरेस्ट किया था या अरेस्ट करवाने में जो मदद की थी, उसका नाम मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो
मोहम्मद मीर कर को नाम था, ठीक है, वो पाकिस्तानी थे, ठीक है। तो उनको ये न्यूज़ मिला है ये देखने को कि पाकिस्तान में उनकी हत्या कर दी गई है गोली मार करके, ठीक है। रिसेंट में लास्ट डे में क्या हुआ, पाकिस्तान में उनकी हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ थोड़ा हाईलाइट हो गया है क्योंकि कुलभूषण जाधव से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के, ओके। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ परमानेंट कोर्ट अंडर द यूनाइटेड नेशन दैट prosecute the individual for the crimes such as the genocides, war crime and crime against humanity। तो देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कहता है वो कह रहा है कि परमानेंट कोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल क्राइम को क्या करता है, प्रोसिक्यूट करता है, जैसे कि जेनोसाइड्स हो गए, वॉर क्राइम हो गए, जैसे वॉर होता है एक देश दूसरे देश के बीच में, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, किसी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम होता है उसको को लेकर के, ठीक है। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट कह रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के, ओके। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन आर बाउंड बाय इट्स जुडिक्शन, ठीक है। जितने भी कह सकते हो कि मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो जो इसके जुडिक्शन के बाउंडेड है, ठीक है, इसके अंडर बाउंड है, ठीक है, इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो बता इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों में से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात कर ली जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। कैसे इनकरेक्ट है, तो देखो ये जो बात कर रहा है इंडिविजुअल को लेकर के, प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल फॉर क्राइम, नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं कह सकते हैं, स्टेट की बात होती है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को लेकर के नहीं, स्टेट की बात हो रही है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका गलत फर्स्ट। और सेकंड गलत होगा कि ये बाउंड बाय इट्स जुडिक्शन, नहीं, जितने भी मेंबर ऑफ द यूएन स्टेट हैं, नहीं, सारे मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को कह सकते हैं वो आईसीसी के मेंबर नहीं है, तो उनको बाउंडेड नहीं किया गया। जितने भी आईसीसी के मेंबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं, उनके ऊपर ये बाउंड होता है, ओके, ना कि पूरे यूनाइटेड नेशन के मेंबर पर, ओके। तो आपका इसके रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाइदर वन एंड नॉट टू, ओके। दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।